हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल GS5 विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका सेट 5 आपका रहेगा। इससे पहले सेट 4 तक यानी 1 2 3 4 वीडियोज़ हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें जितने भी आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन थे सारे मैंने डिस्कस किए हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और जितना भी आप समझने की कोशिश करोगे ना, उतना ही जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए ईजी बनता जाएगा। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। यानी कि बात किसकी आई है, लोकसभा की, तो हम लोकसभा के बारे में जानते हैं। देखो, जहाँ जो वर्ड आएगा उसी वर्ड के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं लोकसभा के बारे में। इसे हमें LS लिख देते हैं। देखो, 3 जो है आपकी लोकसभा है, राज्यसभा है आपकी, ठीक है, और एक विधानसभा है, ठीक है। तो लोकसभा है, राज्यसभा है, इनके मैं आर्टिकल्स आपको बताती हूँ। तो लोकसभा का आर्टिकल्स कौन सा है, देखो, ये जो ट्रिक से याद करने की ज़रूरत है आपको, कि बहुत सी चीज़ें हमें डायरेक्ट याद नहीं होती। तो कैसे याद करोगे, सरला लिख लो आप, ठीक है। सै रै और ला, ठीक है। सै से आपका संसद हो जाएगा, रै से राज्यसभा हो जाएगा, लै से लोकसभा हो जाएगा। तो ये करो आप 79, 80 एंड 81। तो देखो, संसद का जो आर्टिकल है वो 79 है, राज्यसभा का जो आर्टिकल है 80 है, और लोकसभा का जो आर्टिकल है वो 81 है, ठीक है। ये तीनों के तीनों आपके आर्टिकल रहेंगे। तो ये सारे के सारे आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं, किसके, लोकसभा के, संसद के एंड राज्यसभा के। तो संसद का हो जाएगा आर्टिकल 79 है आपका, राज्यसभा का आपका आर्टिकल 80 है, लोकसभा कौन सा हो जाएगा आपका आर्टिकल 81। अब बात आई आपके चुनाव की। तो चुनाव के बारे में हम जानते हैं। देखो, चुनाव जो है आपके निष्पक्ष तरीके से करवाए जाने चाहिए, जो कि होते भी हैं। तो सबसे पहले जो चुनाव जो है आपका, देखो, कब से चुनाव जो डेट निर्वाचन इसके लिए चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। हाल ही में निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। देखो, दो रेशो होता है इनका, 1+2 का रेशो होता है इसका। तो 1 जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहेगा, 2 आपके अन्य निर्वाचन आयुक्त रहेंगे। मतलब कि निर्वाचन करवाया जाएगा, निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी। ये आर्टिकल किस में लिखा गया है, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अब देखो, हाल ही में जो निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है, हमारे सुशील जो चंद्रा है वो क्या है, हमारे निर्वाचन आयुक्त हैं। इससे पहले कौन थे आपके, सुनील अरोड़ा। इससे पहले इससे कौन थे आपके निर्वाचन आयुक्त थे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 का क्या था आपका जो वोटिंग जो डे है, वोटिंग डे इसलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी जो निर्वाचन आयोग की स्थापना है 25 जनवरी 1950 की स्थापना करवाई गई थी। अब क्वेश्चन पे हम फटाफट से आते हैं कि लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने का न्यूनतम आयु, मिनिमम एज कितनी चाहिए, 25। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम जानते हैं। फटाफट से मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि जल्द आपका बिल्कुल थोड़ा सा भी आपका टाइम वेस्ट ना करते हो। जो जितने फैक्ट हैं फटाफट उन पर बात करते हो, क्योंकि पढ़ते तो आप बहुत सी जगह हो। ये मेरा मेन पर्पज था कि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है, और आपको ये आइडिया हो जाए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखो, तो अब जैसे ही इसकी बात आई है तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, आपकी प्रेसिडेंट बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो ध्यान रखो कि जो लोकसभा चुनाव न्यूनतम आयु हो सकती है वही प्रधानमंत्री भी, यानी कि PM भी आपका 25 वर्ष के अगर आप हो तो आप PM के लिए इलेक्शन हो सकते हो, और प्रेसिडेंट के लिए आपकी 35 एज चाहिए, ठीक है। वोट डालने के लिए आपकी 18 एज चाहिए। पहले 21 थी, अब 18 हो गई है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पंचायती राज व्यवस्था जो अधिनियम है ये कब आया था आपका, किस संविधान संशोधन के तहत ये आया था। ये था आपका 73वां संविधान संशोधन 1992, यानी 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के अंदर। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ आया था आपका, राजस्थान के नागौर के अंदर। सबसे पहले आपका जो पंचायती राज है उसकी स्थापना राजस्थान के नागौर के अंदर की गई थी। कब की गई थी आपकी, 2 अक्टूबर कब की गई थी, 1952 के अंदर आपकी इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 2 अक्टूबर को क्यों की गई थी, कि गांधी जी का सपना था कि पंचायती राज की स्थापना हो। तो इसके लिए संविधान में एक आर्टिकल भी है आपका, वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 के अंदर आपके पंचायती राज की बात हुई है। और अनुसूची कौन सी है, अनुसूची 11 के अंदर आपके जो पंचायती राज की बात हुई है। और पंचायती राज के अंदर अनुसूची 11 के अंदर कितने विषय इसमें शामिल किए गए, तो इसके अंदर 29 जो विषय हैं इसमें शामिल किए गए हैं। अब इसकी बात आई है तो एक बात और जानो कि त्रिस्तरीय जो पंचायती राज की स्थापना, मतलब किस समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई थी, वो थे बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेष बहुमत का अर्थ क्या होता है। देखो, 2 तरह के बहुमत होते हैं, साधारण बहुमत एंड विशेष बहुमत, जिसे हम साधारण बहुमत को हम सिंपल मेजोरिटी कहते हैं, ठीक है। तो वो तो आपका जो नॉर्मल जितने प्रेजेंट होंगे 50-50 जितने भी वोट डालेंगे वो आपकी सिंपल मेजोरिटी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन विशेष बहुमत होता है जितने भी लोग प्रेजेंट है वो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2/3 होनी चाहिए। अगर वो 2/3 है तो आपके उसे हम क्या कहते हैं, विशेष बहुमत के नाम से उसे जाना जाता है। अब इससे आगे बात आई है आपके सामने
वर्ष 1928 में किस समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी, यानी किस तरीके से हमारे अधिकार होने चाहिए उनके लिए घोषणा पत्र की बात की थी, वो की थी आपके मोतीलाल नेहरू ने। और जैसे मोतीलाल नेहरू की बात आती है, एक क्वेश्चन जरूर माइंड में आता है, वो कौन सा, जैसे मेरे माइंड में ऐसे आपके माइंड में आना चाहिए, वो है आपके स्वराज पार्टी। तो देखो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, दो लोगों ने मिलकर की थी, दो महान हस्तियों ने मिलकर की थी। कौन कौन, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जैसे सी आर दास भी कहा जाता है। किसके पॉलिटिकल गुरु थे आपके सी आर दास, वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो कौन थे आपके सी आर दास से। ठीक है, इसे लिखा नहीं जा रहा, बस आप थोड़ा बोलने मतलब कि मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जो चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी आपकी, 1923 में की थी। किससे अलग होकर की थी, कांग्रेस से अलग होकर की थी। कब की थी, 1923 के अंदर। क्यों ये अलग हो गए थे, ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी कि इनको अपनी अलग पार्टी बनानी गई, क्योंकि 1922 में हो गया था आपका 5 फरवरी 1922 को हो गया था चोरा चोरी हत्याकांड, जिसमें गांधी जी ने जो अपना असहयोग आंदोलन था वो वापस से लिया था, जिस वजह से नाराज हो गए थे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो लड़ाई है वो चरम सीमा पर है, तो इन्होंने अपना आंदोलन क्यों वापस लिया। इस तरीके से गांधी जी के साथ मतभेद होने के बाद इन्होंने कांग्रेस को त्याग दिया, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। ठीक है, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास दोनों ने 1923 के अंदर स्वराज पार्टी। ठीक है, अब आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यायिक पुनर्वालोकन, जिसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू जिसे कहा जाता है। तो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान हमें कहाँ से लिया है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया, डायरेक्ट से याद करो, वो लिया गया हमने अमेरिका के संविधान। अब देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अलग अलग जितने भी देश, देखो 60 देश थे जिनका संविधान हमने अध्ययन किया था, तब जाकर हमने अपने संविधान के अंदर वहाँ से जो क्योंकि हमने वहाँ का संविधान देखा, उसके बारे में पढ़ा, फिर वहाँ देखा वहाँ की सिचुएशन कैसे है, क्योंकि संविधान में तो सारी अच्छी बातें होती है लेकिन उनको मतलब इंप्लीमेंट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो 60 संविधानों का अध्ययन किया गया, फिर देखा गया कि वहाँ के जो देश है उसकी कैसी स्थिति है, किस तरीके से इसको लिया जाएगा। तो वहाँ से कहीं कहीं से आप कुछ चीज़ें ली गई थी। जैसे सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो आपका जो 1935 का जो अधिनियम था, वहाँ से संविधान के अंदर बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। तो कुछ एक मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि DPSP यानी कि जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके आयरलैंड से लिए गए। कंकरेंट लिस्ट जो आपकी समवर्ती सूची आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जुडिशियल जो रिव्यू है ये आपका अमेरिका से लिया गया है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये भी आपका अमेरिका से लिया गया, लेकिन संसदीय जो प्रणाली है वो ब्रिटिशर्स से ली गई है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इससे आगे हम चलते हैं। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, ये कौन से आर्टिकल के अंदर बात की है, किस तरीके से हमारे कितने यूटी कितने स्टेट होंगे, वो सारी बात आर्टिकल 1 के अंदर कही गई। आपके आर्टिकल्स कितने हैं संविधान में, मूल संविधान में कितने थे आपके 395 थे, अभी ये बढ़ चुके हैं। ठीक है, मूल संविधान में आपके 8 अनुसूची थी, 395 अनुच्छेद थे आपके। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आर्टिकल 1 के अंदर बताई गई है भाग 1 और आर्टिकल 1 के अंदर कहा गया है कि इंडिया जो है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि कोई भी जो स्टेट है वो इंडिया से अलग नहीं हो सकता। जैसे कि अमेरिका के अंदर है आपका, वहाँ पर स्टेट और जो आपका जो मेन जो है यानी कि स्टेट और जो आपका क्या बोलेंगे उसको, स्टेट समझ जाओ कि स्टेट और जो यूनियन है, केंद्र और राज्य है, उन दोनों की अलग अलग नागरिकता है, क्योंकि वहाँ पे जो है दोहरी नागरिकता। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर एकल नागरिकता, कहाँ से बात ली गई है कि इंडिया की भी एकल नागरिकता होगी, ब्रिटेन से आपकी ली गई है। ठीक है, तो ये भाग 1 और आर्टिकल 1 के अंदर कहा गया है कि हमारे जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो 8 वहाँ जैसे कि अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना है, लेकिन दादर नगर हवेली और दमन द्वीप क्या है, दोनों के दोनों मर्ज हो गए। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी। लद्दाख के अंदर आपके कौन कौन से लद्दाख जो यूटी बना है उसके अंदर क्या है आपके 2 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे, कौन कौन से बने हैं, एक तो बना है लेह बना है आपका और एक लद्दाख बना है। ठीक है, अब इससे आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में संविधान के गठन के लिए सर्वप्रथम विचार, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वामपंथी नेता थे आपके M.N. रॉय, इन्होंने सबसे पहले विचार दिया गया था 1934 के अंदर कि किस तरीके से भारत को भी एक संविधान की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें इस तरीके से अपने अंडर में कर रखा था कि हमें उतने सोचने समझने की क्षमता थी ही नहीं कि हाँ हमारा भी एक संविधान हो सकता है, हाँ हमारे भी अधिकार है, हमारे कर्तव्य हैं, हमारे भी हक है, हमारे पास भी लीगल राइट है। लेकिन तब ये M.N. रॉय ने, ठीक है, इन्होंने विचार दिया कि 1934 में ऐसा विचार दिया था, ये वामपंथी नेता थे, इन्होंने कहा कि हाँ हमें भी भारत को भी एक संविधान सभा के गठन करनी चाहिए। तभी तो आपका आगे जाकर कब सबसे पहले बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें प्रथम जो आपके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस तरीके से आगे बैठक होती रही थी। फिर हमारा 26 जनवरी 1950 को जाकर पूर्णतः रूप से हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लागू हो गया था। लेकिन आंशिक रूप से कब हुआ था, आंशिक रूप से आपका हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संघ विधायिका जो राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर केवल तभी कानून बना सकती है तब। देखो इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो हमारे पास अनुसूची है, अनुसूची कितने हमारे पास 12 है, उसमें एक 7वें नंबर की अनुसूची है। 7वें नंबर की अनुसूची के अंदर बात कही गई है
कि 3 लिस्ट के बारे में बताया गया है, 3 विषयों के बारे में बताया है। कौन कौन सा है? राज्य है, केंद्र है, समवर्ती है। जो केंद्र सरकार के पास जितने भी विषय होंगे केंद्र सरकार के अंडर में, उसमें सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकते हैं। जो भी राज्य, फिर सेकंड आता है राज्य है, राज्य सूची में आ जाएगा, राज्य के पास अधिकार है राज्य सूची पर जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का। लेकिन इससे आगे समवर्ती सूची है जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके अंदर केंद्र और राज्य दोनों के दोनों मिलकर इस पर क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। लेकिन सर्वोपरि किसकी मानी जाएगी? केंद्र की मानी जाएगी, क्योंकि जो सेंट्रल है उसी के पास सब कुछ पावर है। तो एक बात यहाँ की गई है, जो संघ यानी कि जो यूनियन है वो विधायिका यानी कि स्टेट लिस्ट पर राज्य सूची में शामिल जो भी विषय उस पर कानून कब बनाएगी? जब वहाँ पर आपकी नेशनल इमरजेंसी घोषित हो जाएगी, अदरवाइज तो राज्य सरकार बनाएगी। लेकिन जो राष्ट्रपति शासन जब उस पर लग जाएगा किसी भी राज्य पर, तो सारी की सारी पावर सीधी किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, यानी कि यूनियन के पास, आपकी केंद्र के पास वो सारी की सारी पावर हाथ में आ जाएगी। फिर केंद्र के पास अधिकार है कि विधायिका मतलब जितने भी राज्य के विषयों उस पर जो कानून है वो केंद्र बना सकते हैं। कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति हो, एक्सेप्शन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, इससे आगे है नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। कौन कर सकता है नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत? राज्यसभा द्वारा की जा सकती है। अब क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यसभा के जो आपके सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं, और जो जिस पद पर ये रहते हैं राज्यसभा के सभापति, उन्हीं के पद का वेतन इनको दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं है संविधान के अंदर। इनको जो वेतन दिया जाता है वो आपका सभापति के पद का जो है वेतन इन्हें दिया जाता है। ठीक है, अब इससे आगे कुछ आपके सामने आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो, आर्टिकल 156 कहा गया है कि राज्यपाल का कितना कार्यकाल होगा? राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आर्टिकल 155 यानी 155 के अंदर कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है ना वो ही गवर्नर की नियुक्ति करेगा। 156 के अंदर राज्यपाल कितने साल तक रहेगा। 154 के अंदर राज्यपाल की जितनी भी कार्यकारी अधिकार हैं वो बताए गए हैं। और आर्टिकल 153 के अंदर गवर्नर का शासनादेश, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इससे आगे देखो, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? कौन कौन से विषय हैं आपके समवर्ती सूची में? विषय आपके शिक्षा का आपराधिक प्रक्रिया है, बिजली है, पुरातात्विक स्थल है, ये सारे के सारे आपके कंकरेंट लिस्ट के अंदर ये आते हैं। ये जितने भी हैं, ये कितने हैं? 1 2 3 4 ही हैं। अब इसमें एक और 5वां भी होना था, तो ये सारे के सारे हैं। लाइक 1 भी हो सकता है, 1 भी आएगा इसमें। देखो, ये कुछ थे जो राज्य सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। कब किया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आपके कुछ जो अधिकार राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची के अंदर किए गए थे। ठीक है, ये सारी बातें आप ध्यान रखना। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? हमारे के वेणुगोपाल। कौन है? हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम का उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये आपका किया गया था जो सबसे पहले आपका 1773 के अंदर आपका एक्ट आया था। उसमें ही क्या की थी? कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम नामक की जगह पर आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के अंदर की गई थी। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। पहले कौन बने थे इसके? जो पहले न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के कौन बने थे? इम्पे नाम के थे, शायद जनरल इम्पे नाम था इनका। वो क्या बने थे? आपके सुप्रीम कोर्ट के जो है पहले न्यायाधीश बने थे। अब तक ये मुझे बताइएगा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन रही हैं? ठीक है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब इससे है भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। कब की गई थी प्रांतों को स्वायत्तता? जो आपका अधिनियम 1935 था उसके तहत आपके प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए? देखो, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो भारत में आपातकाल के बारे में लिया गया है वो आपका जर्मनी से लिया गया है, लेकिन आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? वो आपके जो शासन अधिनियम 1935 है वहाँ से लिए गए हैं। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन जो 1946 को आया था, इसी के कहने पर आपके क्या है? आपके जो संविधान सभा है इसी के कहने पर 1946 कैबिनेट मिशन के कहने पर ही संविधान सभा बनाई गई थी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? यानी कि ये भी क्वेश्चन बन जाता है। प्रस्तावना के अंदर कौन सी डेट है मेंशन है? वो आपकी 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन ही भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का जो शासन चलेगा, लोगों के द्वारा बनाया गया शासन। और गणतंत्र का मतलब होता है कि हम उसको इलेक्ट करेंगे, यानी ऐसे राजा का बेटा राजा नहीं होगा, हम उसको चुनाव करके ही हम उसे क्या करेंगे? पद देंगे। ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? एक्चुअल में जो संघीय शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में कहीं पर भी नहीं हुआ है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार हैं कौन है? आपके BN राव जो हैं आपके संविधान के संवैधानिक सलाहकार हैं। इससे आगे एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? मैंने बताया था ना, ये मैंने पहले बता चुकी हूँ। एकल नागरिकता की अवधारणा आपकी ब्रिटेन से ली गई। संसदीय जो प्रणाली है वो आपके ब्रिटेन से लिए गई है। ठीक है,
इससे आगे देखिए, भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? BR अम्बेडकर जी को संविधान के निर्माता कहा जाता है। ये आपके जो प्रारूप समिति है उसके भी अध्यक्ष आपके BR अम्बेडकर थे। साथ में 7 लोग और थे, यानी कि एक ये थे, साथ में 6 लोग और थे। टोटल कितने थे समिति के अंदर? 7 लोग थे, ठीक है। जो पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के, और इनको संविधान निर्माता की उपाधि भी कही जाती है। इन्होंने ही किसको संविधान की आत्मा, कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के कहा है? इन्होंने आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 के अंदर क्या है मुझे बताइएगा आप ज़रूर से। आर्टिकल 32 के अंदर क्या है? ठीक है, 5 हमारे पास रेट है, बताइएगा क्या है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का है। लेकिन विश्व का सबसे पहला संविधान पूछा जाए तो आपका अमेरिका का है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाए तो भारत का, क्योंकि ये क्या है, ना तो पूर्णतः कठोर है ना ही पूर्णतः लचीला, यानी आंशिक रूप से लचीला और आंशिक रूप से कठोर है आपका भारत का जो संविधान है, ठीक है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार हैं, जो आपके मौलिक अधिकार है, कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। जो आपके मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, लेकिन मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? वो आपके रशिया से, USSR से आपके मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक के आपके स्वतंत्रता के अधिकार हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार कौन से आपके भाग के अंदर आते हैं? भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार आते हैं, ठीक है। भाग कितने हमारे पास? टोटल 22 भाग है, जिसमें पहले भाग के अंदर क्या बताया गया है? आपके राज्यों और संघ के बारे में बताया गया है। भाग 2 के अंदर क्या बताया गया? आपकी नागरिकता के बारे में। भाग 3 के अंदर क्या आपके जो मौलिक अधिकार हैं इनके बारे में। भाग 4 के अंदर आपके DPSP के बारे में। भाग 4A के अंदर आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं उसके बारे में। और भाग 5 के अंदर जितने आपके जो संघ है, जिसमें आपका राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ये सारे के सारे यूनियन जो पावर है वो भाग 5 के अंदर बताई गई है, ठीक है। अब इस आगे संविधान का दिल किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आपके आर्टिकल 32 के अंदर। इसके अंदर आपके 5 रिट हैं। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, आपका परमादेश है, आपका उत्प्रेक्षण है, ठीक है। इस तरह के आपके सारे के सारे रिट हैं। अब इसे कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? धर्म के आधार पर भारत में अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है। कौन कौन से मौलिक अधिकार? कौन सा है आपका मौलिक अधिकार जो अल्पसंख्यकों के लिए है? वो आपका आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल जो 30 है वो अल्पसंख्यकों के लिए क्या है? आपके मौलिक अधिकार हैं। अब इससे आगे मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य में बताया ना 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जो आपका भाग 4A के अंदर जितने भी आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। मूल संविधान के अंदर कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए भाग 4A के अंदर। इसके अंदर स्टार्टिंग में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन बाद में एक और जोड़ा गया, तो अभी टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? 11 मौलिक कर्तव्य के। लास्ट वाला मौलिक कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत आपका शिक्षा का जो है मौलिक कर्तव्य 11वां नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका जोड़ा गया था भाग 4A के अंदर। इससे आगे मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। कौन कर सकता है मौलिक अधिकार निलंबित? सिर्फ राष्ट्रपति के पास पावर है। इससे आगे नागरिक और विदेशियों द्वारा दोनों को प्राप्त है। विधिक जितने भी लीगल राइट हैं वो सारे नागरिक, हम भारत के नागरिक हो चाहे विदेश के हो, सबको ये प्राप्त है। इससे आगे मूल अधिकार संबंधित कौन सा मामला है? गोलकनाथ बनाम जो पंजाब मामला 1967 का है, ये आपका मूल अधिकार से संबंधित मामला है। इससे आगे दिख नहीं रही है आपको, यहाँ में स्क्रीन है, फिर दिखा देती हूँ, रुको एक सेकंड। DPSP लिख रखा है। DPSP कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से जो है आपके DPSP लिए गए हैं। ये सारी आपकी पॉलिटी की वीडियो थी, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे डिस्कस किए। इसी तरीके से फर्दर जितनी भी वीडियोस हैं आपके सामने आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। GSY विनीता मैम को थोड़ी सी स्पीड में थोड़ी फास्ट थी, इससे कि एग्जाम बिल्कुल आ ही रहे हैं, हमें सिर्फ रिवीजन करना है। अगर मैं आराम से बोलूँगी तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएगी, कि आपको रिवीजन करना है। ईयरफोन लगाइएगा, सिर्फ सुनिएगा आप ध्यान से, ताकि सारा रिवीजन आपका अच्छे से हो जाए। कोई डाउट है कमेंट करके ज़रूर पूछना। आप मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे, सोशल साइट्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। विनीता आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।